नाराजगी बड़े पैमाने पर व्यक्त ईरान की ओर से की जाए। अब आइए बताते हैं कि वार्ता के बीच आखिर इस वक्त हो क्या रहा है। ईरान की ओर से, अमेरिका की ओर से, इजराइल की ओर से क्या बयानबाजी हो रही है। तो देखिए, ईरान ने यह कहा है कि लेबनान में सीज फायर जरूरी है। सबसे बड़ी शर्त यहां पर ईरान की यह है कि लेबनान पर हमले रुकने चाहिए। इसके अलावा लेबनान में 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमला हुआ है इजराइल की ओर से, और इसे लेकर भी नाराजगी व्यक्त करता हुआ ईरान नजर आया है। इजरायली सेना ने यह बयान जारी किया है कि इसी तरीके से हमले जो है हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी रहेंगे, और पिछले 24 घंटों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमने हमला किया है। दूसरी तरफ दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है, और ऐसे में ट्रंप का बयान सामने आता है कि हॉर्मुज से समुद्री माइंस हटाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो ये लगातार बातचीत के बीच बयानबाजी जो है वो हो रही है, जिसमें ये बताने की कोशिश हो रही है कि किस तरीके से एक तरफ बातचीत तो दूसरी तरफ ईरान, इजराइल और अमेरिका की ओर से क्या रुख इस वक्त अपनाया जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने हवाई हमला कर दिया है। देखिए, दक्षिणी लेबनान का वो हिस्सा जहां पर हमले रुक नहीं रहे हैं, और एक बार फिर से यहां पर हमले हुए हैं। तेवनीन स्टेट हॉस्पिटल के पास ये हमला हुआ है। हमले में अब तक 11 लोग मारे गए हैं। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू ये कहते हैं, और आईडीएफ की ओर से बार बार ये कहा जाता है कि हमारा जो अगर ऑपरेशन शुरू हुआ है वो हिजबुल्लाह के खिलाफ शुरू हुआ है, और हम उन जगहों पर हमले कर रहे हैं जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। लेकिन सवाल ये कि जो इन रिहायशी इलाकों पर हमले हो रहे हैं, आखिर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये देखिए, हॉस्पिटल के पास बताया जा रहा है कि यहाँ पर बम बरसाए गए इजराइल की ओर से, और यहाँ पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। 11 लोगों की जान इन हमलों में गई है। इससे पहले जब सीज फायर का ऐलान हुआ था, उसके तुरंत बाद इजराइल की ओर से 10 मिनट में 100 ठिकानों पर हमले किए गए थे, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, और 1000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी मिली थी। और अब भी जब इस्लामाबाद में बातचीत चल रही है, तो दूसरी तरफ दक्षिणी लेबनान पर इजराइल के हमले लगातार जारी है, और इजराइल ये कह रहा है कि हमारा ये ऑपरेशन हिजबुल्लाह के खिलाफ हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ रिहायशी इलाकों पर जो बम बरसाए जा रहे हैं, आखिर इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? जो बेकसूर लोग हैं वो इस जंग में मारे जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के इस कदम के बाद हाहाकार वहां पर मचा हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम हिजबुल्लाह को खत्म कर रहेंगे, क्योंकि ये हमारे देश के लिए खतरा है, और अगर हमारे देश के सामने कोई खतरा हो तो उसे हम रास्ते से हटा देंगे। लेकिन सवाल ये कि आखिर इजराइल की ओर से रिहायशी इलाकों पर बमबारी क्यों की जा रही है? एक बार फिर से दक्षिणी लेबनान में इजराइल की ओर से हमला हुआ है, और तेवनीन स्टेट हॉस्पिटल के पास ये हवाई हमला, जिसमें 11 लोगों की जान गई है। और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, ईरान अमेरिका वार्ता से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जेडी वेंस ने इस्लामाबाद दौरा बढ़ाया है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। पाकिस्तान के अनुरोध पर यह फैसला लिया गया है। तो ये माना जा रहा था कि बातचीत के बाद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल वहां से रवाना हो जाएगा, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि जेडी वेंस की ओर से जो इस्लामाबाद की यात्रा है वो बढ़ाया गया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है, यानी कि हो सकता है कि जो वार्ता इस वक्त चल रही है ये लंबी वार्ता चले, और कोशिश यही हो रही है कि वार्ता के जरिए कोई ना कोई समाधान निकले, और इसके बाद दोनों देशों के जो प्रतिनिधि मंडल हैं वो वापस लौट जाए। तो क्या ईरान की ओर से भी समय अवधि जो है यात्रा की वो बढ़ाई गई है, ये देखना काफी अहम होगा, क्योंकि जेडी वेंस को लेकर ये खबर सामने आ रही है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी दी जा रही है कि जेडी वेंस ने इस्लामाबाद का जो दौरा है उसे बढ़ाया है, और ये पाकिस्तान के अनुरोध पर हुआ है। यानी कि पाकिस्तान देखिए मध्यस्थ कर रहा है इस वक्त, और पाकिस्तान एक पूरी कोशिश करेगा कि अगर उसकी सरजमी पर वार्ता हो रही है तो उसके जरिए कोई ना कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश यहाँ पर हो रही है, क्योंकि एक समय ये भी था जब पाकिस्तान को आतंकपरस्त देश माना जाता है, और अब तक देखिए पाकिस्तान की कई मंचों पर निंदा हो चुकी है, और ऐसे में इस वार्ता के जरिए पाकिस्तान जो है अपनी छवि सुधारने की कोशिश जरूर कर रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि इस वार्ता में कोई ना कोई सफलता जरूर निकले, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, ग्लोबली मंच पर पाकिस्तान जो है अपनी पीठ थपथपा सके। और इसलिए पाकिस्तान की ओर से बार बार ये कोशिश हो रही है कि अगर वार्ता की शुरुआत हुई है तो अच्छे नोट पर ये खत्म हो। और अब जो जानकारी सामने आ रही है, जिसमें ये जानकारी मिल रही है कि जेडी वेंस ने अपनी इस्लामाबाद की जो यात्रा है उसको बढ़ा दिया है। क्या ईरान की ओर से भी समय अवधि बढ़ाई गई है यात्रा की?
क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन आपको ये बता दें कि कल 14 घंटे की बातचीत के बाद आज दूसरा दिन होगा जब शांति वार्ता को लेकर एक बार फिर से ईरान और अमेरिका आमने सामने होगा और दोनों देशों के जो प्रतिनिधि मंडल हैं वो बातचीत करते हुए नजर आएंगे। कई मुद्दों को लेकर खबर है कि सहमति बन गई है। संकेत डोनाल्ड ट्रंप ने दिए कि हम अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। वो रणनीति क्या है और आगे क्या अमेरिका और ईरान की ओर से बयान दिया जाता है, इस पर पूरी दुनिया की इस वक्त नजरें टिकी हुई है। लेकिन सबसे अहम खबर ये कि जेडी वेंस की ओर से इस्लामाबाद की जो यात्रा है उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। तो हो सकता है कि अगर वार्ता में आज कोई कदम आगे ना बढ़े, क्योंकि देखिए बातचीत होगी आज दूसरे दौर की, और ऐसे में अगर कोई समाधान आज भी नहीं निकलता है, किसी चीज को लेकर अगर बातें अटक जाती है, तो हो सकता है कि कल भी बातचीत हो और इसे लेकर जेडी वेंस की ओर से हो सकता है कि यात्रा की जो समय सीमा है उसे बढ़ाया गया हो। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीज फायर के बीच में इस्लामाबाद में इस वक्त बड़े स्तर पर बातचीत हो रही है और कोशिश ये जारी है कि इस बातचीत के जरिए कोई ना कोई समाधान निकाला जाए। और आगे बढ़ते बड़ी खबर, अमेरिका ईरान में वार्ता के दौरान हॉर्मुज पर मतभेद हुई है। मतभेद की खबर, वार्ता में हॉर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा सबसे बड़ा विवाद इस वक्त बना हुआ है। तो ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पहली स्टेटमेंट ये दिया गया था कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुकते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा। और ये माना जा रहा है कि जो वार्ता हुई है कल, उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पेच जो है वो फंसा हुआ है। विवाद इसे लेकर हो रहा है क्योंकि अब जो शर्तें रखी गई जिसमें ये कहा गया था अमेरिका और ईरान दोनों की ओर से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दोनों देशों का कंट्रोल जो है वो बराबर होना चाहिए। हालांकि इस पर ईरान जो है ये मानने के लिए इनकार कर रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि इस वार्ता में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो विवाद की सबसे अहम कड़ी है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ही देखिए तनावपूर्ण स्थिति जो है वो इस वक्त मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रही है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो हथियार के तौर पर ईरान इसका इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है, एक रणनीति के तहत इसका ईरान ने इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं जो कदम ईरान ने उठाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के बाद, जिससे कई देशों की स्थिति जो है खराब होती हुई नजर आई, तेल को लेकर, एलपीजी को लेकर। और ऐसे में अमेरिका ने कई बार जताया है ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को लेकर, लेकिन फिर भी ईरान जो है अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर उसने कभी भी नरमी नहीं बरती है। और जब बातचीत हो रही है तो खबर ये सामने आ रही है कि इस वार्ता में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ऐसा मुद्दा है जिसमें पेच फंसा हुआ है। तो क्या नरमी दिखाई जाएगी ईरान की ओर से? क्या जो यहाँ पर मांग हो रही है अमेरिका की ओर से कि दोनों का कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में होना चाहिए, तो क्या इसके लिए ईरान तैयार होगा? ये देखना काफी अहम होने वाला है। दूसरी तरफ देखिए, क्योंकि ईरान ने ये कहा है कि अब जो जिन देशों की जहाजों की आवाजाही वहां से होगी उससे ईरान टैक्स वसूली करेगा, जिसे लेकर ये कहा गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि ईरान ने जो ये कदम उठाया है इसे बंद करना होगा। और ईरान ये कह रहा है कि इस जंग में जो खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ा है इसके जरिए, यानी कि टैक्स वसूली के जरिए उसकी भरपाई करेगा। और इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाजों की आवाजाही होगी उससे टैक्स वसूलना चाहता है ईरान, लेकिन आपत्ति इसे लेकर अमेरिका की है। बहरहाल इस खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं और बात अब देश की राजनीति की कर लेते हैं और ये खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है मतदाता सूची से, जब 2 करोड़ 4 लाख नामों का हटाया जाना है। दरअसल चुनाव आयोग इसे अपनी शुद्धिकरण मुहिम यानी कि SIR का हिस्सा बता रहा है, जिसका मकसद फर्जी, मृत और डुप्लीकेट वोटरों को हटाकर सूची को अधिक पारदर्शी बनाना है। लेकिन विपक्ष इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आरोप यह है कि ये सिर्फ तकनीकी सफाई नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से वोटरों को सूची से बाहर कर